नमस्कार दोस्तों। आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पर बात करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं तथा राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु के रूप में भी जानते हैं, मतलब ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अतीत और भविष्य की बात करें तो इस समय जिस तरीके की स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों में राजा राम मोहन राय भारत के आधुनिक भारत के जनक हैं। इसके अलावा इनसे संबंधित जो संगठन हैं, तो उनमें आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने 1815 में। इसके बाद हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, फिर वेदांत कॉलेज 1825 में, और ब्रह्म समाज जो कि सबसे महत्वपूर्ण संगठन है जिसे राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापित किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। एक और महत्वपूर्ण कार्य राजा राम मोहन राय से संबंधित है कि इन्होंने सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती एबोलिशन एक्ट 1829 लाने में महत्वपूर्ण सहयोग किया था, और यह विलियम बेंटिक के समय आया था 1829 में। और सेक्शन जो था इसका वो 17 था। सेक्शन भी आपसे पूछा गया है। सेक्शन 17 के अंतर्गत सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था। इससे संबंधित जो कुछ अन्य बातें हैं, जैसे सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य तो एरन अभिलेख जो कि सागर में स्थित है, और भानुगुप्त जो थे उस समय शासक थे। सबसे पहली जो सती होने वाली महिला थी वो चित्रांशी थी। इनके पति का नाम गोपराज था जो कि भानुगुप्त के एक सैनिक थे, और इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय के साथ इनसे फिर जब बाद में जुड़ते हैं तो देवेंद्र नाथ टैगोर इनसे जुड़ते हैं, और देवेंद्र नाथ टैगोर जो है काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। देवेंद्र नाथ टैगोर की एक पत्रिका या संस्था है जिसे हम तथ्यबोधिनी सभा के नाम से जानते हैं। यह 1839 में पब्लिश की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्य समाज है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है, और पाखंड खंडिनी पताका भी इन्हीं की है। इसके अलावा इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। स्वामी जी की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने सबसे पहले बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज का प्रयोग सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज का शब्द का प्रयोग कांग्रेस में तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और पूर्ण स्वराज जो शब्द है इसका प्रयोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और लाहौर अधिवेशन के दौरान इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पर्सनैलिटी पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। तो महादेव गोविंद रानाडे को हम महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकॉट ने की थी। बाद में यह भारत आ गया था, और भारत में एनी बेसेंट जो है इस संस्था की अध्यक्ष भी रही हैं। एनी बेसेंट की दो महत्वपूर्ण मैगजीन है जिन्हें हम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इनका होम रूल लीग आंदोलन भी काफी महत्वपूर्ण रहा है, और ये पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के बाद रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की याद में उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद की महिला ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में इन्होंने यूएसए में भाग लिया था, और इन्होंने विश्व धर्म संसद या सम्मेलन में 2 बार भाग लिया था। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई हैं, तथा 1893 में ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें हम जैसे कि
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सर सैयद अहमद खान जो है संबंधित रहे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी और ये काफी महत्वपूर्ण है। दादा भाई नौरोजी, इन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसे धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहते हैं, यह भी इन्हीं की थ्योरी है। और इन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके एक पुस्तक भी लिखी है। फिर इसके अलावा रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में इसकी स्थापना हुई है और इससे दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोन जी और एस बंगाली, ये 3 लोग इससे संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इसकी स्थापना हुई और यह सर सैयद अहमद खान से संबंधित रही है। फिर इसके बाद 1867 में एक और महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम पूना सार्वजनिक सभा के नाम से जानते हैं और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे को मैंने आपको अभी बताया था कि इन्हें हम महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देव समाज। तो देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। शारदा सदन 1889 में स्थापित हुआ है और पंडित रमाबाई इसकी संस्थापक मानी जाती है। कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलनों को हम देखते हैं तो अहमदिया आंदोलन 1889 का है और गुलाम अहमद इससे संबंधित है। इसके अलावा देवबंद स्कूल 1866 का है और मोहम्मद कासिम ननोतवी इससे संबंधित रहे हैं। इसके अलावा एक आत्मसम्मान आंदोलन भी किया गया है जो 1925 का है और इससे रामास्वामी नायकर जो है संबंधित रहे हैं। इसके अलावा कुछ सोशल लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, सामाजिक विधायन की। तो जैसे सबसे महत्वपूर्ण है शिशु हत्या या शिशु वध को रोकने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो बेलेजिली के समय में लाया गया था 1802 में और ये बालिका शिशु हत्या पर संबंधित है। फिर विलियम बेंटिक का मैं आपको बता चुका हूँ कि 1829 में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विडो रीमैरिज एक्ट लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। नेक्स्ट नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 का है और ये नॉर्थ ग्रुप के समय में आया है। इसके द्वारा अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित किया गया था। लेंसडाउन के समय में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया है जो 1891 का है जिसमें लड़कियों की उम्र न्यूनतम 12 ईयर निर्धारित की गई थी। और एक लास्ट इसमें शारदा अधिनियम है जो कि 1930 का है। इरविन के समय में यह आया था और इस अधिनियम के अंतर्गत लड़कों की जो विवाह की उम्र है वो 18 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इन सारी चीजों से निश्चित रूप से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते रहे हैं, तो आप लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को ध्यान से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।